बहुत प्राचीन काल की बात है। सृष्टि चल रही थी, ऋतुएं बदल रही थी, देव और असुर अपने अपने कर्मों में लगे थे, परंतु संतुलन धीरे धीरे डगमगाने लगा था। असुरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। उनकी शक्ति केवल बल की ही नहीं थी, महत्वाकांक्षा की भी थी। देवताओं के लोक में चिंता का वातावरण था। वे जानते थे कि आने वाला समय कठिन हो सकता है। इस संकट का समाधान केवल एक दिव्य संयोग में छिपा था, भगवान शिव और पार्वती के मिलन पे, जिससे एक ऐसी शक्ति का जन्म हो जो अधर्म का अंत कर सके। किंतु समस्या यह थी कि महादेव समाधि में लीन थे। हिमालय के निस्तब्ध गुफाओं में बर्फ से आच्छादित शिखरों के मध्य शिव गहन तपस्या में बैठे थे। उनकी जटाओं पर जमी हिम की परतें भी जैसे स्थिर थी। न उन्हें दिन का आभास था, न रात्रि का, न ऋतुओं का परिवर्तन, न समय का प्रवाह। उनका मन परम शून्य में विलीन था। उन अवस्था में जहां इच्छा, क्रोध, मोह सब शांत हो जाते हैं। देवताओं ने परामर्श किया। ब्रह्मा और विष्णु सहित सभी ने विचार किया कि यदि शिव समाधि से जागे और पार्वती से विवाह करें तभी भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। परंतु कौन ऐसा साहस करेगा जो योगेश्वर की तपस्या भंग कर सके। तभी किसी ने नाम लिया कामदेव। कामदेव जो मन में इच्छा का संचार करते हैं, जिनके पुष्प बाण बड़े बड़े तपस्वी को विचलित कर सकते हैं। उनके साथ ही उनकी पत्नी रति और वसंत ऋतु स्वयं उनकी सहायता के लिए तत्पर। कामदेव ने देवताओं की प्रार्थना सुनी। उन्हें ज्ञात था कि यह कार्य साधारण नहीं है। जिस शिव ने काम, क्रोध, लोभ पर पूर्ण विजय पा ली हो, उनके मन में संपंद उत्पन्न करना असंभव समान था। फिर भी लोक कल्याण के लिए उन्होंने सहमति दी। वसंत आया। हिमालय की कठोर भूमि पर भी कोमल पुष्प खिल उठे। मंद पवन में सुगंध घुल गई। कोयल की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। वातावरण में एक अलौकिक सौंदर्य भर गया। शिव अभी भी ध्यान में थे। कामदेव ने अपना पुष्प धनुष उठाया। उसने 5 बाणों में से एक चुना, मोह का बाण। क्षण भर को उन्होंने लक्ष्य साधा और बाण को छोड़ दिया। वह बाण अदृश्य था। उनकी तरंगें वातावरण में फैल गई। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए शिव की अवस्था में हल्का सा कंपन हुआ। उनकी चेतना बाहरी जगत की ओर मुड़ी और उसी क्षण उन्होंने अनुभव किया कि किसी ने उनकी समाधि को भंग करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उनकी आंखें खुली। पहले 2 नेत्र खुले, शांत, गंभीर, सर्वज्ञ। परंतु फिर उनकी ललाट पर स्थित एक दिव्य बिंदु प्रज्वलित होने लगा। देवता एक कांप उठे। वह था तीसरा नेत्र। अचानक शिव के मस्तक में अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। वह साधारण अग्नि नहीं थी, वह तप की अग्नि थी, चेतना की अग्नि, वह अग्नि जो भ्रम को भस्म कर देती है। कामदेव उस ज्वाला के सामने ठहर न सके। क्षण भर में उनके शरीर भस्म हो गया। चारों ओर स्तब्धता छा गई। वसंत की मधुरता शून्य में विलीन हो गई। रति विलाप करने लगी। देवता भयभीत थे। क्या उन्होंने भयंकर भूल कर दी? परंतु शिव शांत थे। उनके मुख पर क्रोध का कोई चिन्ह नहीं था। तीसरा नेत्र पुनः बंद हो चुका था। वह जानते थे कि यह दंड किसी व्यक्ति के लिए नहीं था, बल्कि उस असमय उत्पन्न हुई कामना के लिए था जो साधना को भंग करती है। रति की करुण पुकार सुनकर शिव का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने वरदान दिया कि कामदेव अब शरीर रहित होकर भी जगत में विद्यमान रहेंगे। अनंत के रूप में इच्छा रहेगी और अदृश्य रूप में। देवताओं ने तब समझा शिव का तीसरा नेत्र क्रोध का प्रतीक नहीं, वह विवेक का प्रतीक है। 2 नेत्र संसार को देखते हैं, रंग, रूप, आकार। तीसरा नेत्र सत्य को देखता है, तत्व, कारण और परिणाम। जब वह खुलता है तो केवल शरीर ही नहीं जलता, अहंकार जलता है, अज्ञान और संयमित इच्छा जलती है। उस दिन से शिव के तीसरे नेत्र की कथा केवल विनाश की ही नहीं, जागरण की कथा बन गई। क्योंकि जब भीतर का तीसरा नेत्र खुलता है, मन स्थिर हो जाता है, इच्छाएं नियंत्रित हो जाती है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। शिव संहारक है केवल अधर्म के। वे तपस्वी हैं पर करुणामय भी। वे अग्नि है पर वही अग्नि प्रकाश भी है। और यही है शिव के तीसरे नेत्र की सच्ची कथा, अग्नि की, चेतना की। हर हर महादेव।